Good morning students, welcome to Part Online Tutorials. Today we are starting our next chapter, that is chapter number 14. आज हम अपना chapter number 14 start करेंगे, that is statistics. चैप्टर क्या है? स्टैटिस्टिक्स. ये जो चैप्टर है ये हमारा करीबन 7 मार्क्स का है. स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स के आने वाले हैं. ओके, ये दोनों चैप्टर 10 मार्क्स के आने वाले हैं. तो इनमें प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स का रहता है करीबन और स्टैटिस्टिक्स 7 मार्क्स का रहता है. इट मींस दैट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फाइनल एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली 2 to 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे इस लेक्चर में. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या है? ये वर्ड कहाँ से आया? स्टैटिस्टिक्स वर्ड आया है लैटिन वर्ड स्टेटस. Statistics is derived from the Latin word status. What is the meaning of that? Its meaning is a political state. A political state. Political state क्या? Basically, पहले वाले टाइम में क्या करते थे? जो पॉलिटिकल पार्टीज थी देश के डिफरेंट सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट करती थी और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स बनाती थी. तो उसी को हमने क्या कहा? स्टैटिस्टिक्स. उसको उस टाइप पर क्या कहा जाता था? स्टैटिस्टिक्स. क्लियर? तो अपने सिटीजन्स के लिए प्लान अप करना, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स. वहीं से बढ़ाया था स्टेटस. क्लियर? तो अब इसमें करते क्या थे? गवर्नमेंट करती क्या थी? और बहुत सारे सिटीजन्स का डाटा कलेक्ट करती थी और उसको कलेक्ट करने के बाद क्या करते थे? क्लासिफाई करते थे. अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करते थे. कौन से अकॉर्डिंग टू नीड उनको क्लासिफाई करते थे. फिर उन पर उनका एनालिसिस होता था कि किस ग्रुप का पर्सन के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनानी है, इंडस्ट्रीज के लिए क्या पॉलिसी बनानी है, नॉर्मल आम आदमी के लिए क्या पॉलिसी बनानी है. तो वो सारा सब कुछ वो किस में आता है? स्टैटिस्टिक्स में आता है. ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. जो स्टैटिस्टिक्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा डाटा. ठीक है, क्योंकि हमने जो स्टडी करनी है वो किस पे करनी है? ऑफ कोर्स डाटा पे करनी है. अगर डाटा ही नहीं होगा तो हम स्टडी किस पे करेंगे? तो व्हाट इज डाटा? डाटा क्या होता है? डाटा क्या होता है? न्यूमेरिक फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड फॉर द डेफिनेट पर्पस. जो हम फिगर्स या न्यूमेरिक्स, कुछ भी न्यूमेरिकल डाटा या फिगर डाटा हम जब कलेक्ट करते हैं फॉर द डेफिनेट पर्पस, हम उसको क्या बोलते हैं? डाटा. जैसे अगर मुझे एक क्लास का परफॉर्मेंस चेक करना है, ठीक है, उस क्लास में कैसे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा? उन क्लास के स्टूडेंट्स का एक डाटाबेस बनाऊंगा, है ना. उस डाटा से ही मुझे पता चलेगा अल्टीमेटली वो क्लास कैसी है, उस क्लास के स्टूडेंट्स कैसे हैं, है ना. कौन 90% से ऊपर वाला है, कौन 80 to 90 वाला है, कौन 70 to 80 वाला है ना. तो इट मीन्स मुझे एक क्लास की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, क्लास को जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका एक डाटाबेस तैयार करना पड़ेगा, है ना. तो वो किसके लिए होगा? डेफिनेट पर्पस के लिए होगा. इसलिए द फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ फैक्ट्स या फिगर्स जो कि हम कलेक्ट करते हैं फॉर द डेफिनेट पर्पस. डेफिनेट पर्पस के लिए जो हम उनको कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा. ओके, अब डाटा में 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो हम खुद कलेक्ट करते हैं. जैसे जो इन्वेस्टिगेटर जो कुछ प्लान कर रहा है वो खुद कलेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा. जैसे अगर मुझे क्लास की परफॉर्मेंस चेक करनी है या एक क्लास को जज करना है अल्टीमेटली, उसमें कितने 90% से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं, कितने 80 to 90 वाले हैं, कितने 70 to 80 वाले हैं, तो मैं क्या करूँगा? खुद से वो एक टेस्ट कंडक्ट करूँगा और टेस्ट को चेक करूँगा. उसके बाद मुझे फाइनल डाटा मिलेगा कि कौन से बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं. फिर मैं क्या कर सकता हूँ? पीरियोडिक टेस्ट करूँगा. अब एक बार के टेस्ट से तो जज नहीं हो सकता ना कि एक बच्चा हो सकता है एक बार अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है दूसरा बच्चा परफॉर्म ना करे, या मतलब मुझे चाहिए कि कौन से बच्चे कॉन्टिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करते हैं और किन बच्चों को ज़्यादा इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो जहां मैं डाटा खुद से, इन्वेस्टिगेटर खुद से सारा डाटा कलेक्ट करता है, दैट डाटा इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा. बट व्हाट इज सेकेंडरी डाटा? सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो हम खुद से कलेक्ट नहीं करते, हम किसी सेकेंडरी सोर्स से ले लेते हैं. जैसे
अगर मैं 7th क्लास टीच नहीं करता सपोज करते हैं, पर 7th क्लास का मुझे क्या करना है, परफॉर्मेंस ओवरऑल चेक करना है। अगर मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, उसका डाटा 7th क्लास के क्लास इंचार्ज से ले लूँ, ठीक है। तो उस केस में वो डाटा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। क्लियर? उस केस में वो डाटा क्या बन जाएगा, जो डाटा मैंने खुद से कलेक्ट नहीं किया, जो मैंने क्या किया, किसी अदर सोर्स से कलेक्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ओके, तो इस पार्ट में हम इतना